जैसी होती थी, लेकिन बहराम के दिल में एक खालीपन था। उसके पिता के गुजरने के बाद घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। रोज मजदूरी करता, पूरे दिन धूप में झुलसता और शाम को थका हारा लौटता। बहराम के पास एक ही सपना था, ऐसा हुनर सीखना जो गरीबी से बाहर निकाल सके। घर में सिर्फ दो ही चीजें थीं, माँ की दुआ और उम्मीद। बेटा, तू मेहनती है, किसी दिन नसीब जरूर बदलेगा। अम्मा, पर मजदूरी से हम आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ नया करना पड़ेगा। उसके शब्दों में दर्द था, लेकिन इरादे भी मजबूत। एक दिन बाजार में एक छोटे दर्जी ने कहा, अगर हुनर सीखना है तो शहर जा, काम मिल जाएगा। ये वाक्य बहराम के दिल में बस गया। उसने माँ से कहा, अम्मा, मैं शहर जाकर काम सीखूंगा। माँ पहले घबराई, पर फिर बोली, जा बेटा, पर हमेशा सच और मेहनत के रास्ते पर रहना। शहर का शोर और तेज रफ्तार उसे डरा कर रख देती। वो कई दुकानों पर गया, भूखे पेट, खाली जेब, पर हिम्मत नहीं छोड़ी। 3 दिन भटकने के बाद उसे एक लेदर वर्कर के यहाँ काम मिल गया। काटना, सिलना, चमड़ा जोड़ना, सब उसमें जान लगाकर सीखा। मालिक उसे सिर्फ खाने के पैसे देता था, पर उसने शिकायत नहीं की। वो जान गया था, गरीबी कमजोरी नहीं, ईंधन है। 6 महीने बाद जब वो गांव लौटा, गांव वाले बोले, शहर से आया है, अब बड़ा आदमी बनेगा, कितना कमा लिया। भीतर भीतर ताने भी सुनने को मिले, पर उसने मुस्कुराकर सब सहा। उसके पास हुनर था, लेकिन औजार नहीं। उसने माँ से कहा, अम्मा, औजार के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ ने एक पुरानी पोटली निकाली, जिसमें पिता की बचाई हुई थोड़ी सी रकम थी। ले बेटा, तेरे अब्बा की आखिरी निशानी आज काम आएगी। बाजार से उसने सुई, धागा, चमड़े का कटर, हथौड़ी और बेसिक किट खरीदी। दुकानदार ने कहा, औजार काम नहीं करते बेटा, काम औजार को नाम देते हैं। ये वाक्य उसका मंत्र बन गया। वो घर घर गया। अम्मा, बैग ठीक कर दूं? काका, जूता सिल दूं? भैया, पट्टी जोड़ दूं? पर 3 दिन तक किसी ने उसे काम नहीं दिया। लोग कहते, अरे नया लड़का है, क्या भरोसा। पर वो रुका नहीं। चौथे दिन एक बूढ़ी महिला का बैग उसने ठीक किया। औरत रोने लगी, बेटा, ये मेरे पति की याद है, तूने इसे बचा लिया। उसने 40 रुपए दिए। ये 40 रुपए उसकी मेहनत की पहली जीत थे। अब लोग बोलने लगे, बहराम सच्चा काम करता है, उसके हाथ में जादू है। धीरे धीरे लोगों की लाइनें लगने लगी। रशीद मियाँ बूढ़े मोची थे, सालों से गांव में काम करते थे, लेकिन अब उनके ग्राहक बहराम के पास जा रहे थे। वो अंदर ही अंदर जल रहे थे। रशीद चोरी छिपे वर्कशॉप घुसा, औजार चुरा लिए और 2 बैगों को खराब कर दिया, ताकि अगले दिन लोगों का भरोसा टूटे। लोग शिकायत लेकर आए, सिलाई खुल गई, काम खराब है। बहराम हैरान था, पर उसने शांत रहकर सच्चाई ढूंढनी शुरू की। खिड़की के पास उसे रशीद का औजार मिला। बांस के जुरमुट में खोजा, सारे चोरी किए औजार वहीं मिले। गांव वाले बोले, इसे दंड दो, इस पर जुर्माना लगाओ। पर बहराम ने सबको रोक दिया। रशीद मियाँ बुजुर्ग हैं, उनका डर था कि उनका काम छिन जाएगा। हम उन्हें सजा नहीं देंगे, हम उन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। सब स्तब्ध। रशीद की आंखों से आंसू टूट पड़े। अब वर्कशॉप में रशीद भी काम करने लगे। सब मिलकर एक परिवार बन गए। काम बढ़ने लगा, ऑर्डर आने लगे। गांव के बाहर भी लोग मिलने लगे। एक बच्चा रोता हुआ आया, भैया, मेरा बैग फट गया, पापा के पास पैसे नहीं है। तेरा भाई है ना, मैं नया जैसा कर दूंगा। 30 मिनट में बैग तैयार। बच्चा बोला, भैया, मैं बड़ा होकर आपके जैसा बनूंगा। अब गांव के हर आदमी के मुंह पर एक ही नाम था, बहराम। वो अब केवल मरम्मत नहीं करता था, वो लोगों की उम्मीदों को जोड़ता था। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। बेटा,
तेरे अब्बा होते तो आज तुझ पर गर्व करते।